जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हांगकांग में रविवार को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए मतदान हुआ। बता दें, इस मतदान में सिर्फ 27.5% वोटिंग हुई, जो कि हांगकांग के इतिहास का सबसे कम मतदान प्रतिशत है। इसमें कम मतदान प्रतिशत की वजह सरकार के उस आदेश को माना जा रहा है जिसमें सिर्फ देशभक्तों को ही मतदान करने को कहा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन और टेस्ला एवं स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। हंटर ने मस्क को दुनिया का सबसे मूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति बताते हुए कहा, मस्क को लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परवाह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मस्क पर गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया। वहीं दिग्गज कारोबारी ने भी करारा जवाब दिया। हावियर मिलाई ने रविवार को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेज ने की। शपथ ग्रहण के बाद मिलाई ने अपने पहले संबोधन में कहा वह देश में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुना रहा है। इस अनुच्छेद के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुबह 11 बजे ही इस मामले में फैसला पढ़ना शुरू किया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है। आज कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा और उन्हें वापस लाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा संसद परिसर में 300 करोड़ रुपए के अधिक नकदी बरामद होने मामले में भी भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी सांसदों के साथ आज कांग्रेस के खिलाफ विरोध मार्च निकालेंगे। लोहे की रॉड और अन्य सामानों को लेकर चेन्नई हार्बर की तरफ आ रही मालगाड़ी टेंगलपट्टू में पलट गई। ये घटना रविवार की रात 10:30 बजे घटी। 5 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना से दक्षिण तमिलनाडु से चेन्नई की तरफ जाने वाली पैसेंजर्स ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। चेंगलपट्टू रेलवे अधिकारियों ने बताया, इस घटना के बाद अधिकारी पटरी को साफ करने और ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के काम में लगे रहे। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों का वादा करने वाली सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो गया है। सुक्खू के अनुभवी और 8 मंत्रियों का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड उनकी कार्यकुशलता दिखाता है। उनकी परफॉर्मेंस की चर्चा रही है। हालांकि 1 साल में ही कुछ की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। विभाग बदलने के संकेत भी मिल रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले साल आज ही के दिन जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो युवा नेता से प्रदेश को नई आस बंधी। राजनीति में युवावस्था से सक्रिय लेकिन सरकार में कभी शामिल नहीं रहे सुक्खू के लिए राज्य की बागडोर संभालना चुनौती से कम नहीं था। हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले क्लस्टर स्कूलों में मिड डे मील के निरीक्षण को बच्चों की माताओं और महिला मंडलों की मदद ली जाएगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 300 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों के क्लस्टर बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रिंसिपल या हेडमास्टर क्लस्टर स्कूलों की कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में 11 दिसंबर को होने वाले सुक्खू सरकार के 1 साल के कार्यक्रम के लिए पंडाल सज गया है और आज 30,000 की भीड़ के स्वागत के लिए पुलिस ग्राउंड तैयार है। हिमाचल सरकार नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती करने की तैयारी कर रही है। हालांकि शिक्षा विभाग में जो इसका पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया गया है वो थोड़ा अलग है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को हुई विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। जश्न की गलियों में पदचाप करती हिमाचल सरकार और 1 साल की समीक्षा से रूबरू होता इंतजार। इस लेख को आप समारोह के सम्मोहन शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बढ़ेगा बाजार, तेजी का ग्राफ, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी यहाँ छपा है और भ्रष्टाचार एक चुनौती एवं समस्या, किशन बुशहरी का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो का लेख आपको आज पढ़ने को मिलेगा।
अब बात करते हैं रोजगार की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने टेक्नीशियन बी पदों पर भर्ती निकाली है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट isro.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसरो के इस भर्ती अभियान के तहत टेक्नीशियन बी की 54 रिक्तियों को भरा जाएगा। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।